हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल। आज आप आ गए नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए फॉर्च्यूनर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये भाई है अभिनव चौहान, इनकी गाड़ी है। ये आपको सारी डिटेल देंगे इस गाड़ी के बारे में। बाकी एक बार छोटी छोटी डिटेल जान लेते हैं इनसे। सो भाई, आपने कब ली थी ये गाड़ी? ये मैंने अभी ली थी, अप्रैल के आसपास ली थी। अच्छा, मतलब 2-3 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को। कितना ड्राइव कर चुके हैं आप इसे अब तक? अभी ये 8000 के आसपास चली है। अच्छा। और प्राइस क्या था इसका? प्राइस जो मुझे पूरी ऑन रोड पड़ी थी विद एसेसरीज, ये मुझे पड़ी थी अप्रोक्स 46 लाख। अच्छा, 46 लाख की काफ़ी महंगी कर दी है अब टोयोटा ने ये गाड़ी। इसमें लेजेंडर भी आती है, आपने वो क्यों नहीं परचेज की? मतलब अगर देखा जाए फीचर वाइज वो लुकिंग में थोड़ा डिफरेंट है, बट फॉर्च्यूनर का जो असली लुक है यही है। एंड इसके अंदर 4x4 अवेलेबल मिल रहा है। हाँ, उसमें नहीं है, उसमें 4x2 अवेलेबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पीकर भी, इसमें स्पीकर भी काफ़ी अच्छे हैं JBL के, उसके अंदर नॉर्मल स्पीकर है। अच्छा। सो भाई एक बार आओ, गाड़ी के अंदर चलते हैं। भाई से गाड़ी के अंदर ही जानेंगे बाकी सारी चीज़ें। सो आप एक बार मुझे इसकी इनिशियल इंप्रेशंस बताइए, आपको गाड़ी कैसी लगी? मुझे तो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगी है, मेरी साइड से बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मतलब कोई भी कमी नहीं लगी आपको? बस है थोड़े फीचर्स वाइज मुझे थोड़ी कमी लगी है। वैसे तो कोई दिक्कत लगी नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो मुझे ऑफ रोड के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगती है कार। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सब कि ये रोड कैसी है, और इस गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर चलने में। देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप अपना अब तक का एक्सपीरियंस बताइए, इसके साथ कैसा रहा है? मैं काफ़ी बार से माउंटेन्स पे लेके गया हूँ, तो वहाँ मुझे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा जगह ऑफ रोड मिली है। अच्छा, मैं अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकूँ। एंड मुझे थोड़ा घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है। अच्छा। तो मैं जाते रहता हूँ घूमने फिरने। हाँ। तो फिर वहाँ मुझे थोड़ा, मतलब आज तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें कुछ कमी हो चलाने में, पर थोड़ा फीचर वाइज कमी है। अच्छा। ओके। सो आपने अब तक और कोई SUV ड्राइव की है, मतलब इसके सेगमेंट की जो हो? हाँ, मैंने एंडेवर ड्राइव करी है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा फॉर्च्यूनर इज बेस्ट। और ड्राइवेबिलिटी में आपको एंडेवर कैसी लगी? वो भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। हाँ, बट फिर भी ड्राइवेबिलिटी में सबसे बड़ा जो फीचर है वो सनरूफ का ही है। फॉर्च्यूनर में अब तक आई नहीं है, एंडेवर में वो आती है। ज़्यादातर लोग उसके लिए उसे प्रीफर करते हैं। बाकी तो ऐसा मुझे उसमें कुछ खास लगता नहीं है गाड़ी में। वैसे भी अगर देखा जाए तो खाली सनरूफ का भी कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं है। सही बात है। अपनी साइड तो धूप वगैरह गर्मी इतनी रहती है। हाँ, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इतना सूरज बिल्कुल सिर पे आया है और गर्मी लग रही है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गाड़ी भी भाई की है, फॉर्च्यूनर। ये पीछे XUV है, ये भी भाई की है। क्रेटा भी भाई की है। सो भाई, मतलब कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे कॉलोनी थी ये भाई की है। ये इनकी साइट है यहाँ पर। सो आप कौन सी गाड़ी ओन करते हैं? अभी करंटली हमारे पास क्रेटा है एंड फॉर्च्यूनर है। अच्छा, 2 फॉर्च्यूनर एंड क्रेटा। अच्छा, मतलब ओल्ड फेस है फॉर्च्यूनर। हाँ, एक ओल्ड फेस है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि जब आपने पहले फॉर्च्यूनर चलाई तो आपका मन और किसी तरफ गया ही नहीं, आपको फॉर्च्यूनर ही लेनी थी? मुझे उसके मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा ड्राइव करके कि मतलब मुझे और कोई कार पसंद ही नहीं है। अच्छा, तो आप अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी यही रिकमेंड करोगे कि भाई फॉर्च्यूनर ले लो सीधा जाके? और कोई अगर आपका बजट इतना है कि आप फॉर्च्यूनर लें तो आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्च्यूनर की साइड लें। ओके 50 लाख के आसपास आपको कोई कार सजेस्ट करानी है XUV में। ठीक है। सो आपको पावर कैसी लगी इसमें? पावर काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है पावर से रिलेटेड। जैसे इसके अंदर 3 मोड है। हाँ जी। अगर हमें नॉर्मली कहीं ट्रैफिक में चलाना है तो उसके अंदर यहाँ इको मोड पे हम चला सकते हैं। इको मोड में क्या होगा, आपका डीजल कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। ओके, तो उससे थोड़ा आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। एवरेज कितना दे देती है? एवरेज अगर नॉर्मली देखो आप थोड़ा ट्रैफिक में, तो ये 7 से 8 का एवरेज देती है। अच्छा, और अगर आप पूरा लंबे टूर पे देखो तो 10 से 11 तक का भी दे देती है। हाँ, ये इतना बड़ा इंजन है, इससे ज़्यादा हम कुछ इससे सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर फिर ये नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में आप जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो, कोई ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो आप इस नॉर्मल मोड को यूज़ कर सकते हो। ओके। फिर इसके अंदर भी मतलब ज़्यादातर तो हम इको पे यूज़ करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें लोकल में ज़्यादा चलानी होती है गाड़ी वगैरह। हाँ। तो इको में पावर कम नहीं होती लोकल में?
नहीं, थोड़ा पिकअप पे थोड़ा फर्क पड़ता है, उसमें पिकअप इतना हाई नहीं रह पाता। अच्छा, अगर अच्छा। आपको पिकअप के हिसाब से देखना है हाँ, तो हाँ। फिर आप इसमें स्पोर्ट्स मोड यूज करें। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में क्या होगा, इसकी मतलब पिकअप एकदम से बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। अच्छा, तो आप करके दिखाएंगे एक बार? हाँ, एक सेकंड, थोड़ा ट्रैफिक। जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दिया है, अच्छा, तो जैसे मैं इसे उठाऊंगा तो ये एकदम से उठेगी। तो दोस्तों आप देखिए, बहुत ही सडन पिकअप आया स्पोर्ट्स मोड में। मतलब कि जैसे ही उसे एंगेज किया, गाड़ी एकदम बीस्ट की तरह हो गई थी। गाड़ी अच्छी है फॉर्च्यूनर, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। बाकी विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है गाड़ी की, आप देख सकते हैं बोनट क्लियरली विजिबल है। बाकी एसयूवी की ये एक पहचान है। सो अब तक लॉन्ग ट्रिप की है कहीं की? हाँ, ये मैं शिमला, नारकंडा वगैरह लेके गया हूँ। अच्छा, तो मतलब पूरी टेस्ट कर चुके हैं आप इसे? हाँ। तो पावर में तो कोई कमी लगी नहीं है? नहीं, वहाँ का रिव्यू भी काफी अच्छा रहा है। अच्छा, अच्छा। तो कहीं पे ऐसा हुआ था कि गाड़ी फंसी हो या आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो? फंसने का मतलब ही नहीं, 4x4 है। हाँ, और वैसे भी रोड्स तो काफी ठीक ही है नारकंडा तक। नारकंडा तक हाँ, अभी तो अच्छी है नारकंडा तक, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई कमी आपको जो गाड़ी में लगी हो? कुछ ऐसी चीज हो जो आप चाहते हो कि हाँ टोयोटा को बदलना बस मैं चाहिए? चाहता हूँ ये एसी टच हो जाए, मतलब ये जो इसके फीचर्स है वो थोड़ा मॉडिफाइड करके थोड़ा अच्छे वे में दे। हाँ, जैसे कि इन्होंने एक तो कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी अभी दिया है। पहले तो वो ये भी नहीं आता था। एंड पहले वो टच दिए है, अब बटन वगैरह दे दिए है, सो टच में आई थिंक ज्यादा अच्छी थी इससे। फॉर्च्यूनर का यही है, थोड़े फीचर कम है लेकिन आदमी एकदम पावर में बेस्ट है। अच्छा, पावर में बेस्ट है। तो अब तक टॉप स्पीड क्या रही है इसकी? आपने कितना भगाया इसे? मैंने 180 का रखी है, ये अम्बाला वाले आए हुए। अच्छा, कोई दिक्कत? कोई इशू नहीं, बिल्कुल। स्टेबिलिटी में कुछ इशू? ना ना, बाकी कार्स क्या होती है थोड़ा हिलने लगती है, हाँ, हाँ। बट इसके अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, यानी अच्छा, 180 से ऊपर भी क्रॉस हो सकती थी, बट मैंने करी नहीं थी उससे। अच्छा, अच्छा। एंड ब्रेकिंग? वो सब नॉर्मल है, बहुत अच्छी काफी। मतलब कि जो आपको एक कमी इसमें लगी है वो है इसके थोड़े से थोड़ा मतलब features कि हैं। फीचर्स बढ़ाने चाहिए थे, बाकी आपको और कोई कमी नहीं लगी इसमें? हाँ, बाकी जैसे कंपनी सारे सनरूफ दे रही है, बट टोयोटा ने सनरूफ अभी तक किसी कार में नहीं दिया। वो कहती है कि अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। शायद लैंड क्रूजर में तो आने लगी है अब। नहीं, अभी किसी में नहीं है सनरूफ, टोयोटा की अच्छा, किसी अच्छा। कार में सनरूफ नहीं है। ओके, तो कुछ आप ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपको इसमें बेस्ट लगे हो। मेनली तो बेस्ट मुझे ये जो 3 मोड है इसके अंदर वही लगे हैं। बाकी इसकी स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलो उसका भी टेस्ट कर लेंगे। एंड बाकी चलाने में तो बताइए आपको कि कैसी होगी। हाँ, हाँ। सो दोस्तों, ये था अपना कुछ फॉर्च्यूनर का रिव्यू। भाई ने आपको सारी डिटेल दे दी है ज़्यादातर। हमने इसको बहुत शॉर्ट रखा है रिव्यू को, इसमें हमने कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताया। बाकी आप सबको पता ही है फीचर्स इसमें क्या आते हैं क्या नहीं। बेसिकली हम बात कर रहे थे इसमें ड्राइवेबिलिटी के ऊपर, माइलेज के ऊपर, पावर के ऊपर। इन्होंने आपको सब कुछ बताया ही है। सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।